लगा दिया और जब सामने आया भी तो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उपद्रवियों के द्वारा जो है तमाम चीजें की गई थी। देखिए बड़ा हादसा हुआ है गायत्री और 123 लोगों की जान चली गई है। लेकिन देखिए अब जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है बाबा को लेकर, उससे अब ये दिख रहा है कि जो बाबा के भक्त रहे हैं उनकी आंखों से भी अब अंधविश्वास की जो पट्टी है वो हटने लगी है। बिल्कुल, और बाबा का एक एक पाखंड अब एक्सपोज हो रहा है। बाबा का जो राजनीतिक संरक्षण है, इसके अलावा बाबा किस तरीके से लोगों को गुमराह करता था, बाबा कैसे लाखों की वसूली करता था और कैसे बाबा के राजनीतिक संरक्षण है। समाजवादी पार्टी से भी एक कनेक्शन सामने आया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हाथरस कांड का आज 5वां दिन है। सैकड़ों लोगों ने हादसे में अपनी जान गंवा दी। 2 जुलाई को हाथरस में घटी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हादसे के तुरंत बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। लेकिन हाथरस का गुनहगार सूरजपाल अब भी फरार है। कहां है ये सूरजपाल, ये अब तक किसी को कुछ नहीं पता। हाथरस के पीड़ितों के जख्मों पर सहानुभूति का मरहम जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन पीड़ितों के लिए ये काफी नहीं है। वो इससे संतुष्ट नहीं है, तो अब इस कथित बाबा के पाखंड का पर्दाफाश होने लगा है। पाखंडी बाबा सूरजपाल की पोल खुलने लगी है। बाबा के रहस्यों से पर्दा उठने लगा है। वो सच सामने आने लगे हैं कि कैसे ये हरि नारायण भक्तों को अंधविश्वास के चक्रव्यूह में फंसाकर अपनी दुकान चला रहा था। लोगों ने हमें बूटी प्रसाद के बारे में भी बताया, जो धार्मिक समागम में भक्तों को दिया जाता था। उनका एक विशेष किस्म का प्रसाद है, बूटी प्रसाद, जिसमें वो नींबू डालते हैं, इलायची डालते हैं और वो नहीं डालते हैं, हम डालते हैं। बूटी प्रसाद बनाते हैं। वो बीमारी, उससे बीमारी के लिए गुच्छा है, नींबू है, अदरक है, काली मिर्च है, लौंग है और 5-7 चीजें डलती हैं, उसका नींबू प्रसाद बनता है। होते ना वही बनाते जो भगवान का जैसे कीर्तन करना चाहता है। वो तो भगवान तो सबके अंदर है, लेकिन हर आदमी की भावनाएं अलग अलग होती है ना। किसी कोई राम को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है। ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि अपनी दुकान चलाने के लिए कैसे ये स्वयंभू बाबा अपने एजेंटों के जरिए हर गांव से लाखों रुपए ले रहा है और अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस बाबा ने पूरे गांव को आधी महिलाओं को पागल कर रखा है और हमारे गांव की जितनी भी आधी महिला हैं, जिसके पास पैसे नहीं है वो तक जाने को तैयार रहती हैं, क्योंकि कुछ गाँव को मिल जाए, कुछ खाने भी। मजदूरी करते हैं, वो लोग जाते हैं मजदूरी करते हैं और केवल बस कुछ नहीं है। और अनपढ़ लोगों को कर रखा है और उन्हें कुछ लोगों को पता नहीं है। और इन्होंने भगवान के ऊपर तो बहुत ही भ्रम बचा रखा है। लाखों रुपए गाँव से जा रहा है। उनका वो बना है, बिछवा में वो बना है, क्या कहते प्रवास, उसके लिए बनने के लिए, दान करने के लिए दिए। मतलब जबरदस्ती करवाया है ना? जबरदस्ती, हाँ। पहले जाल में फांसते हैं, उसके बाद में हमारे आधे गाँव की महिला को, बहन बेटियों को पाकर रखा है। किसी से पूछो, वो ये कहते हैं, वो डांट ये नहीं कहेंगे पैसे देते हैं हम, लेकिन अंदर सब पैसे जा रहे हैं। जब इतनी लंबी दुर्घटना हो गई, अपने को ये भगवान महसूस करते थे। लोग कहते थे ये भगवान हैं, ये दुनिया के रचने वाले हैं। तो ये हमारे वो हैं, मतलब कि प्रभु। इस आफत को रोक क्यों नहीं पाया? तो एक गरीब तबके के लोग वो इसमें पिस रहे हैं और ये बात निश्चित है कि इनमें कोई जो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड आदमी है, जो बाबा जी की तरफ से महीनादारी का पैसा ले रहा है, गरीब लोगों को ठगवा रहा है। एक मास्टर करके आते हैं, वो उनके चक्कर में महिलाएं फंस गई हैं काफी ज्यादा। और इनका मतलब महीनेदार है। इनका कोई मास्टर है, वो मेन मुक्ता है। वो जब भी आता है 1 महीना रह के जाता है और सत्संग कराएगा गाँव में, और वो मतलब कि महिला इकट्ठी करता है, कहीं चाय बनवाता है, कहीं परफल बनवाता है, पता नहीं फिर क्या। आखिर ऐसा क्या है? इस कथित बाबा को कौन बचा रहा है? क्या बाबा को सियासी पनाह मिली हुई है? इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों से बातचीत में ये साफ हो जाता है कि नारायण हरि के राजनीतिक संबंध किस तरह से हैं। लोग कैमरे पर आकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर साफ कह रहे हैं कि उसने अखिलेश यादव को सभी जाटा वोट
समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर करने में मदद की? इन सवालों के साथ ही मौत पर राजनीति का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, आरोपी जो भी हो, जहां भी हो, अपराध करके वो नहीं बच सकता। अपराधियों को पाताल से भी खोज निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल बड़ा बना हुआ है कि आखिरकार बाबा कब गिरफ्त में आएगा। हालांकि योगी सरकार एक्शन मोड पर है पुनीता, और लगातार एक्शन लिया भी जा रहा है और ये साफ कर दिया गया, लाउड एंड क्लियर है मैसेज कि जहां पर भी अपराधी छिपे होंगे उनको खोज निकाला जाएगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि लगातार देखिए एक्शन में यूपी पुलिस जो है नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, बसपा सुप्रीमो मायावती का इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट सामने आया है और ये कहा गया है कि आप इस तरीके के बाबाओं के झांसे में ना आए। मायावती की तरफ से ये ट्वीट, और ट्वीट में लोगों से ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो ये बाबा होते हैं, इस तरीके के बाबा होते हैं, आप उनके झांसे में ना आए, उनके बहकावे में ना आए, इन बाबाओं से आप दूर रहें। तो मायावती ने ट्वीट के जरिए ये बातें कही और ये कहा गया है कि देश में गरीबों, दलितों और पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी और अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जो है, जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंड के बहकावे में आकर अपने दुख और पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए, ये सलाह दी गई है मायावती की तरफ से। तो लगातार देखिए लोगों से भी अपील की जाती है कि आप ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना आए, और इसे लेकर देखिए जिस तरीके से बाबा के को लेकर खुलासे हो रहे हैं वो भी हैरान कर देने वाले हैं। और मायावती जिनका ये ट्वीट और ये कहती हुई नजर आ रही हैं, लोगों को सलाह देती हुई नजर आ रही हैं कि हाथरस में जो हादसा हुआ है, जो कांड हुआ है, उसके बाद लोगों को सबक लेने की जरूरत हो जाती है कि आप ऐसे पाखंड के चक्कर में ना पड़े। दुख तो होते हैं लेकिन आप दुखों के चक्कर में ऐसे बाबाओं के संरक्षण में ना जाएं। तो देखिए ये मायावती की तरफ से ट्वीट। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बाबा आज जो है 4 दिनों के बाद मीडिया के सामने आया और इस तरीके से ये कहता हुआ नजर आया कि मैं 2 जुलाई को जो हादसा हुआ उससे अत्यंत दुखी हूं। और दूसरी तरफ मायावती का ये बयान सामने आता है और ये कहती हैं कि आप जो है वो इस तरीके के लोगों के चक्कर में ना आए, बाबाओं के चक्कर में ना आए। देश में गरीबों और दलितों और पीड़ितों को अपनी गरीबी और अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंड के जाल में, बहकावे में आकर अपने दुख और पीड़ा को नहीं बढ़ाना चाहिए, ये कहा गया है मायावती की तरफ से। ट्वीट के जरिए मायावती ने लोगों को ये सलाह दी है और ये कहा है कि आप इन बाबाओं के चक्कर में ना आए।